अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजर्रब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही आसान और मुजर्रब है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें, इंशाअल्लाह बफजले खुदा आपको फायदा जरूर होगा। सामाईन, आज मैं आपके साथ अस्तगफार पढ़ने की फजीलत और फजाइल और फवाइद शेयर करूंगी, जो कि आप सब के लिए बहुत ही कारआमद होंगे। आप सब की रहनुमाई के लिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। बहुत ही आसान अमल है, पावरफुल अमल है, मुजर्रब अमल है और इस अमल के आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आज का वजीफा मैं आपको जो बताऊंगी उसका ताल्लुक कुरान और हदीस से होगा। बहुत ही आसान अमल है। मैं जितने भी आपसे वज़ाइफ शेयर करती हूँ उनका ताल्लुक कुरान और हदीस से होता है। आज मैं आपके साथ अस्तगफार के जितने भी फजाइल, फवाइद और फजीलतें शेयर करूंगी, बरकत शेयर करूंगी, फवाइद शेयर करूंगी, उनके साथ साथ मैं आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारक भी सुनाऊंगी और चंद रवायात पर भी रोशनी डालूंगी और आपको वजीफे की अच्छी तरह समझ भी आएगी और वजीफा करने का आपको मजा भी आएगा। बहुत ही पावरफुल अमल है, मुजर्रब अमल है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ वजीफा है और उलमाए कराम और बुजुर्गाने दीन ने जो कहा था आज सब मैं आपको इसी के मुतालिक बताऊंगी। तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने आगे कर करके नहीं देखना, बल्कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और अपनी दुनिया को और अपनी आखिरत को बेहतर बनाना है। तो आप इस वजीफे पर खुद भी अमल करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी ये ख्वाहिश रखता है कि कयामत में अपना नामा ईमाल देखकर खुश हो तो इसे चाहिए कि अस्तगफार कसरत से पढ़ा करे। एक और जगह हदीस शरीफ में है कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही ना हो। तौबा अस्तगफार की कसरत करने से मुसलमान को दुनिया में गम, मुसीबत, परेशानियों और बे औलादी जैसे मसाइल से निजात मिल जाती है और आखिरत भी इसकी अच्छी हो जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ औक़ात मेरे दिल पर भी पर्दा सा आ जाता है और मैं दिन में 100 मरतबा अस्तगफार करता हूँ। सैयदना शुदैद बिन औस रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल अस्तगफार के मुतालिक फरमाया, जिसने पूरे यकीन से इसे दिन के वक्त पढ़ा और वो इस दिन शाम से पहले फोत हो गया तो वो अहले जन्नत में से होगा और जिसने पूरे यकीन के साथ इसे रात को पढ़ा और सुबह होने से कबल फोत हो गया तो वो जन्नती होगा। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यकीन की हालत में इस दुआ को शाम को पढ़े और इसी रात फोत हो जाए तो वो जन्नत में दाखिल होगा और इसी तरह हालत यकीन में जो शख्स सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ेगा और अगर शाम तक वो फोत हो जाएगा तो वो भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कितना बड़ा इनाम है अस्तगफार का, विर्द करने का, कसरत से अस्तगफार पढ़ने का। मैंने आपके साथ कितनी ज्यादा अहादीस मुबारका जो है वो शेयर की है, आपको बताई है और इस बात से ये साबित हो गया है कि अस्तगफार करने का कितना ज्यादा फायदा है, फजीलतें हैं, बरकत हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा अस्तगफार किया करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी मांगा करें और रोजाना की रूटीन में अपनी आदत बना लें। ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 313 मरतबा अस्तगफार का विर्द किया करें। अगर 313 मरतबा भी नहीं कर सकते तो कम से कम 100 मरतबा तो अस्तगफार का विर्द करना अपना मामूल बना लें और तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से निजात पाएं, अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत भरी नजर करम जमाए रखेगा। बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही छोटा सा अमल है, पावरफुल अमल है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया हुआ अमल है। उलमाए कराम बुजुर्गाने दीन का कहना है कि जिसे यकीन कामिल मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। तो इन अहादीस में भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यकीन का पक्का होना जरूरी है। तो आपका यकीन पक्का होगा तो इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपको कभी मायूस नहीं होने
ہونے دے گا۔ آپ روزانہ استغفار کا ورد کیا کریں اور نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تھی روزانہ استغفار کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں، وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق آپ کو معلومات ملے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔